श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 9 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को अध्याय 15 के श्लोक 9 में हमें यह सत्य समझा रहे कि यह जीवात्मा ही कान, आंख, जीभ, नाक रूपी जो यह हमारी इंद्रियों की ही सहायता से ही संसार विषयों का सेवन मतलब भोग करता है। मित्रों, श्री भगवान पहले के अध्याय में हमें यह सच समझा चुके हैं कि शरीर में मौजूद आत्मा कभी किसी काल में भी संसार के किसी सुख दुख की भोगता नहीं है। वास्तव में आत्मा तो सबसे अलग है। यह आत्मा अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश है। यह हर प्राणी के शरीर को चेतन शक्ति रूप ऊर्जा दे, हर शरीर को जीवंत करता है, अर्थात आत्मा ही हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रकाशक है। यह सत्य समझे कि आत्मा को ही श्री भगवान जीवात्मा इसलिए बोल रहे हैं कि भूलवश आत्मा ने शरीर को अपना मान लिया है। इससे जड़ चेतन की झूठी ग्रंथि पड़ गई है और भूलवश ऐसा प्रतीत होता है कि हम आत्मा नहीं शरीर ही है। मगर वास्तविक सत्य यह है कि आत्मा इस सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारा मन, जिरेनिया, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस है, इन्हें चेतन ऊर्जा दे, इन्हें जीवंत बनाए हुए है। मगर यही आत्मा भूलवश शरीर बोध में फंस जाने के कारण ही जीवात्मा कही जाती है और यह जीवात्मा इस संसार में हमारे मन और इंद्रियों की सहायता से इस संसार को भोगती है। यही वर्णन श्री भगवान आज के श्लोक में भी कर रहे हैं। मित्रों, इस सत्य को समझें कि वास्तव में हमारी जीवात्मा में मन ही शरीर की इंद्रियां की सहायता से अलग अलग इंद्रियों के विषयों की तरफ आकर्षित होकर इंद्रियों की सहायता से ही इन विषयों के सुख को भोगता है। जैसे आंख सुंदरता की तरफ आकर्षित होती है, नाक व्यंजन की खुशबू से उसे पाने के लिए आकर्षित होती है, स्पर्श सुख भी मन को भाता है। ठीक इसी प्रकार कान द्वारा सुनने का सुख। मित्रों, आत्मा इस शरीर का स्वामी है जिसके निर्देश पर हमारे शरीर द्वारा धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए थे, मगर इस संसार में आकर हो उल्टा रहा है। शरीर का स्वामी आत्मा की जगह हमारा मन बन गया है और यह मन सांसारिक विषयों का गुलाम बना हमारी इंद्रियों की सहायता से हमें अर्थात हमारी जीवात्मा को नित्य हर पल रौंद रहा है। यह मन हमारे शरीर द्वारा मनमर्जी के अधर्म युक्त आचरण के द्वारा हम जीवात्मा का इस कदर पतन कर रहा है कि हम मनुष्यों द्वारा आज कलयुग में अति शर्मनाक कर्म भी हो रहे हैं। मित्रों, भूलवश हम आत्मा ही शरीर बोध में फंसकर स्वयं को शरीर मानकर शरीर सुख पाने की चाह में जीवात्मा बने इस संसार के हर विषय के भोगों को अपने मन और इंद्रियों की सहायता से भोगने में लिप्त है। इसी का वर्णन श्री भगवान आज के श्लोक में भी कर रहे हैं। मित्रों, इन सांसारिक विषयों के भोग को भोगने में विनाश कारण यह बन रहा है कि धर्म मार्ग का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है और हम अपने मन और इंद्रियों गुलाम बने अधर्म युक्त नीच कर्म द्वारा अधोगति अर्थात पतन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। विचार कीजिए, हमें प्राप्त मानव शरीर से हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, मगर हम अधर्म युक्त कर्म करके गिरने जा रहे हैं 1,84,000 के पशु कीट योनि के चक्र में गिरने। इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। मित्रों, श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।